नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक पत्तेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतारोहण अभियान का फ्लैग ऑफ कर दिया है। अभियान में उत्तराखंड के माणा क्षेत्र में अवस्थित 11 अनाम और अनारोहित पर्वत शिखरों का आरोहण किया गया है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की ओर से जनपद चमोली में स्थित माणा पास क्षेत्र में 11 अनाम और अनारोहित पर्वत शिखरों के पर्वतारोहण अभियान का मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से फ्लैग ऑफ किया। यह अभियान 15 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा और इसका उद्देश्य पर्वतारोहण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करना है एवं द्रौपदी का डांडा पर्वत शिखर पर विगत वर्ष हुए प्राकृतिक आपदा में एडवांस माउंटेनियरिंग का से उत्तराखंड राज्य के उन बहादुर पर्वतारोहियों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करना है जिन्होंने इस प्राकृतिक आपदा में अपने प्राण गंवाए थे। मंगलौर उपचुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे ही प्रत्याशियों की जनसभाओं में भी तेजी आती जा रही है। मंगलौर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने मंगलौर क्षेत्र के भरतपुर, मीरपुर, टांडा, धनेड़ा और पीरपुरा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सर्व समाज का सहयोग मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि मंगलौर विधानसभा की जनता उन्हें इस बार विधायक जरूर बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक बनने के बाद वे मंगलौर का चहुमुखी विकास करने का काम करेंगे और इसी के साथ मंगलौर को बैंगलोर बनाएंगे। वो देख के लिफाफा देख के भाप लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि जो प्यार मुझे मिल रहा है वो मेरा कुछ पुराना नाता भी है, जो मुझे वो उनको याद आ रहा है तो प्यार बढ़ता चला जा रहा है। और मुझे लगता है कि अब ये मुझे जिम्मेवारी देके चौकीदार लगाएंगे और फिर जो मेरे दिल में तमन्ना है विकास की, वो विकास करके ही हम इस मंगलौर से जाएंगे और चले गए तो दुनिया से फिर कहीं भी नहीं आएंगे मुड़। लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों के साथ लोगों के बीच जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीजेपी अब निकाय चुनाव को आगे नहीं बढ़ा सकती। धस्माना ने शहर की बुरी हालत होने की मुख्य वजह जनप्रतिनिधि न होना बताया। उन्होंने कहा कि शहर में ना तो पार्षद है न ही मेयर, पुराने मेयर ही नेम प्लेट लगाकर घूम रहे हैं। आगे उन्होंने प्रश्न करते हुए पूछा कि शहर की दुर्दशा पर कौन आवाज उठाएगा। शहर के अंदर जलभराव हो रहा है, नालियां चौक पड़ी हो चुकी हैं, वही लोग डेंगू से पीड़ित हो रहे हैं। सितंबर में हर हाल में बीजेपी को चुनाव कराना ही पड़ेगा। प्रोविजन ही नहीं है, लेकिन चुनाव तो हो जाना चाहिए था। आज जनप्रतिनिधि न होने के कारण शहर की जो बुरी हालत हो रखी है, पार्षद नहीं है, नगर निगम में मेयर नहीं है, पुराने मेयर साहब नेम प्लेट लगा करके घूम रहे हैं, लेकिन मेयर तो कोई है नहीं शहर के अंदर, तो कौन आवाज उठाएगा। शहर के अंदर लाइट खराब है, शहर के अंदर जल भरा हो रहा है, नालियां चौक पड़ी हुई है, गंदगी हो रखी है शहर में, लोग डेंगू से लोग अब बीमार होने शुरू हो गए हैं। कौन आवाज उठाएगा? जनप्रतिनिधि है नहीं। अब चुनाव तो सितंबर में सरकार को कराना ही पड़ेगा। चुनाव से कितना भागेंगे? अल्टीमेटली तो चुनाव का सामना सरकार को करना ही पड़ेगा।
ऊधम सिंह नगर जिले में तमंचे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपियों से कार की आरसी और एक तमंचा भी बरामद किया गया है। एसपी क्राइम चंद्रशेखर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 26 जून को वादी जसविंद्र ने बताया कि गया की 25 जून को ओम साई कार बाजार आवास विकास में अब्रार अंसारी और वंश मखीजा द्वारा एक नेक्शा कार खरीदने को लेकर बातचीत हुई थी और कार का सौदा तय हुआ। अभियुक्तों द्वारा उक्त कार को टेस्ट ड्राइवर के बहाने वादी को साथ लेकर मोदी मैदान की तरफ ले गए, जहां पर अभियुक्तों द्वारा वादी को तमंचा दिखाकर उसकी कार लूटकर मौके से फरार हो गए। वहीं सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद टीम को अहम सुराग मिले हैं। टीम ने घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 12 बोर, एक जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद किया है। पच्चीस 6 को ट्रांजिट कैंप थाने में एक घटना हमारे सामने आई थी, जिसके बारे में सूचना भी हमें तुरंत प्राप्त हुई थी कि वादी जो है एक जसविंदर सिंह है, इनका कार डीलिंग का बिजनेस है और 2 लोगों ने इनके साथ सौदा करके इनको झांसे में लेके सौदे की बात करके गाड़ी खरीदने के नाम पर टेस्ट ड्राइव के बहाने साथ में गाड़ी में बैठ के ले गए और इसके बाद जो है तमंचे का प्रयोग कर धरा धमका कर गाड़ी लूटकर ये लोग ले गए थे। इसके बारे में तुरंत मुकदमा भी पंजीकृत किया था हमने, संगीन धारा जो भी है उसमें पंजीकृत करके एसएसपी ऊधम सिंह नगर के कड़े निर्देशों के उपरांत इसमें एसपी सिटी, सीओ सिटी अपने निकट पर्यवेक्षण में थाना ट्रांजिट कैंप और एसओजी की पूरी टीमें इसमें लगी हुई थी। वहीं प्रदेश में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और ऐसा ही एक मामला रुद्रपुर के आवास विकास चौकी क्षेत्र के आपको बता दें कि प्रकाश में आया है। पीड़िता ने हिंदूवादी संगठनों की मदद से आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है, साथ ही कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल एक युवती हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों के साथ रविंद्रनगर रोड पर पहुंची और एक युवक को पकड़ लिया। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने उस पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए जमकर धुनाई कर दी। बाद में उसे आवास विकास चौकी ले गए और पुलिस को सौंप दिया। पहाड़ की बच्ची थी जिसमें यहाँ पहाड़ में लगातार लव जिहाद चरम पे है। कोई लड़का, उसने अपना नाम समीर बताया, नाम उसका सैफ अली और पता नहीं कहाँ रामनगर के कहीं के रहने वाले, आके यहाँ से उसे बहला फुसला के लाके उसके साथ पूरा कर लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे। और सुनने में आया कि उसके पास अन्य 2-3 लड़की और भी हिंदू उसके पास है। तो ये पहाड़ में लगातार लव जिहाद चरम पे है और इसी के संबंध में आज यहाँ आए थे चौकी, तो उस बच्ची के साथ मगर न्याय हो जाए। वहीं ऋषिकेश इंद्रमणि बडोनी चौक से चलने वाले वाहनों की यूनियन ने एसडीएम के माध्यम से एसएसपी और सहायक संभागीय परिवहन विभाग को ज्ञापन सौंपा। चंद्रमणि बडौली चौक और नगर निगम ऋषिकेश के सामने से संचालित होने वाले वाहनों के बीच का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक दिन पहले जहां दोनों पक्षों ने कोतवाली ऋषिकेश में बहसबाजी करते हुए समस्या का समाधान करने की कोशिश की, तो वहीं आज इंद्रमणि बडोनी चौक से चलने वाले वाहनों की यूनियन ने एसडीएम के माध्यम से एसएसपी को और सहायक संभागीय परिवहन विभाग को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें नगर निगम के सामने संचालित हो रहे वाहनों को डग्गा मार बताया है। वहीं यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि डग्गा मारी होने से उनके रोजगार को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए नगर निगम के सामने से संचालित हो रहे वाहनों पर रोक लगानी जानी चाहिए। ये टाइगर कमांडर सोमो एसोसिएशन का सचिव राधेश्याम व्यास बोल रहा हूँ। कुछ 3-4 दिन हो गए हमारी गाड़ियां नीलकंठ के नीचे नगर निगम के बाहर से भरती थी और कुछ बाहरी तत्व जो गाड़ियां पता नहीं कहाँ की है, ये हम भी नहीं जानते कि वो गाड़ियां कहाँ से वहां आई है, कहाँ से वहां से संचालित हो रही है। हमारी संस्था एक रजिस्टर्ड संस्था होने के नाते
नीलकंठ की सवारी नीचे से भरते हैं और वो उसमें सवारियों के साथ भी और गाड़ी वालों के साथ भी कहते हैं कि आप यहाँ से नहीं चलोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। मैं खुद वहां पे गया हूँ, खुद जाके उनसे वार्ता करी है और काफी मतलब गलत तरीके से पेश आए हैं, जो कि हम कल थाने में भी गए थे। थाने में भी कोई समाधान न निकलने के कारण दूसरे क्षेत्र की गाड़ियों को बाहर लगाए, धक्का मार यूनियन जिंदाबाद। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन आगामी 22 जुलाई सोमवार से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सरकार और पुलिस प्रशासन ने चारधाम यात्रा के बीच अब कांवड़ यात्रा को लेकर भी कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा में किसी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए आपातकालीन सेवा के अंतर्गत आने वाले फायर ब्रिगेड टीम ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं फायर ब्रिगेड के अधिकारी वीबी यादव ने बताया कि चार धाम यात्रा के दौरान ऋषिकेश बस अड्डे पर हमारी एक यूनिट तैनात है और 24 घंटे अपनी सेवा दे रही है। साथ ही साथ यदि बात करें कांवड़ यात्रा की तो इसमें हमारी 3 यूनिट, एक नटराज चौक पर, दूसरी यूनिट IDPL में और तीसरी यूनिट थाना रायवाला में 24 घंटे आपातकाल से निपटने के लिए तैनात रहेगी। देखिए, जहां चारधाम यात्रा की बात है, इसमें अब हमारी जो है एक यूनिट मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक नैनीताल जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा भारी बारिश की वजह से अचानक भूस्खलन, बाढ़ और जलभराव की संभावना का पूर्वानुमान जताया गया है। लिहाजा प्रशासन ने लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की है और खासकर हल्द्वानी के रक्सिया नाला, कलसिया नाला और देवखड़ी नाला और गौला के तटवर्ती क्षेत्र में रह रहे लोगों से तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि मौसम विभाग के भारी से भारी बारिश होने के अलर्ट के बाद लगातार लोगों से अपील की जा रही है और इसके अलावा हल्द्वानी चोर गलिया मार्ग और हल्द्वानी कालाढूंगी रामनगर मार्ग में पड़ने वाले रपटे, गंधेरे और नालों में लोगों से सावधानी पूर्वक जाने की अपील की गई है और सभी थाने चौकियों के माध्यम से भी लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने के साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने के लिए कहा गया है। तो देखिए, लगातार बारिश की वजह से जो है मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और बात उत्तराखंड की कर ले तो देखिए यहां पर बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और देखिए आपको यहां पर 22 जुलाई से जो है भारी से भारी बारिश होने के अंदेशा मौसम विभाग की वजह से लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि भूस्खलन, बाढ़ और जल भराव की भी जो है संभावना जताई गई है और इसी के साथ देखिए इसके लिए लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर आता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ साथ कई जगह प्रशासन का दौरा भी चल रहा है और दौरा कर जायजा लेते हुए भी, निरीक्षण करते हुए प्रशासन नजर आ रहा है क्योंकि देखिए मौसम विभाग के तरफ से अगर बताया गया है रेड अलर्ट जारी किया गया है। 22 जुलाई से जो है शुरू होगा भारी से बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया और इसके लिए प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है और लगातार खासतौर से उन सुदूर इलाकों के लिए भी प्रशासन निरीक्षण करते हुए नजर आ रहा है ताकि बारिश, बाढ़ आने के बाद से लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो क्योंकि देखिए अनुमान के हिसाब से भूस्खलन, बाढ़ और जल भराव की संभावना व्यक्त की गई है और खास से जो नदी किनारे लोग बसे हुए हैं उनके लिए खासी जो है परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है जिसके लिए लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जायजा लेते हुए, निरीक्षण करते हुए प्रशासन हर जगह नजर आ रहा है क्योंकि बारिश का जो मौसम है वो स्टार्ट हो चुका है और इसी के साथ साथ बात कर ले मैदानी और पहाड़ी इलाकों में तो देखिए बारिश की वजह से ज्यादा तबाही देखने को मिलती है।
मानसून की बारिश में एक बार फिर से हल्द्वानी के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि कलासिया और रक्सिया नाले के किनारे पानी के बहाव के चलते भूकटाव भी हुआ है। जिला प्रशासन की टीम बरसात में नुकसान की भरपाई कर रही है, तो वहीं नदी नालों के किनारे अतिक्रमण किए जाने का मामला भी लगातार सामने आ रहा है। और इस पर नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने कहा है कि कलासिया और रक्सिया के किनारे सरकारी भूमि में कई लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। प्रशासन अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर नोटिस भेज रहा है। कलसिया और रक्सिया के किनारे सरकार की भूमि पर नदी के और नाले के बहाव क्षेत्र में काफी अतिक्रमण करके आवासीय भवन लोगों ने बनाए हैं। पिछले दिनों इसके लिए एक जांच टीम बनाई गई थी। उस जांच टीम ने अपना सर्वे भी किया है। उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को हमने इसमें अधिकृत किया है नोटिस इत्यादि की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए। एसडीएम की ओर से इनको नोटिस दिया जाएगा और विधिवत सुनवाई करके हटाने की कार्रवाई। वहीं उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने मानसून को देखते हुए कड़े निर्देश दिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लगातार मौसम की पूर्वानुमान चेतावनी जारी की जा रही है और इसलिए सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को जर्सर विद्यालय भवनों को चिन्हित किया गया है। विद्यार्थियों को पठन पाठन कतई न कराने के निर्देश दिए गए और इसी के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जल जनित बीमारियों की पर्याप्त मात्रा में दवाइयां सभी चिकित्सालयों में उपलब्ध दवाई भंडारण की सूचना सभी एसडीएम खंड विकास अधिकारी आपदा कंट्रोल रूम आदि को देना भी सुनिश्चित करेंगे। एमडी की ओर से 3 दिन का हैवी रेन का अलर्ट आया था और उसके आगे भी अभी अलर्ट के बढ़ने की भी संभावना है क्योंकि मानसून सीजन प्रारंभ भी हो रहा है। तो इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आज जितने भी हमारे विभाग हैं, हमारे तहसील हैं, उन सब की एक बैठक की गई जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि एक तो इस मानसून काल में सभी अधिकारी अलर्ट मोड पे रहेंगे, सबके मोबाइल स्विच ऑन रहेंगे, ऑफ नहीं रहेंगे। कोई भी अवकाश जो है बिना जिलाधिकारी महोदय की अनुमति के नहीं होगा। अपरिहार्य स्थितियों में ही इसमें अवकाश कर्मचारी अधिकारी को अनुमन्य होगा। दूसरा, जैसा आपको पता है कि बीच में नगर निगम, नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी इन सभी को कहा गया था कि ये अपनी नालियां, अपने कलवर्ट जो हैं उनकी सफाई कर लें। काशीपुर में 10 दिन पूर्व अपना घर नामक सोसाइटी में रहने वाले प्रोफेसर के घर हुई लाखों की चोरी का खुलासा न होने से आपको बता दें कि आज सोसाइटी के लोगों ने हल्का पुलिस चौकी का घेराव कर आक्रोश व्यक्त किया। आपको बता दें कि खुलासे की मांग को लेकर अपना घर सोसाइटी के दर्जन लोगों ने कुंडेश्वरी पुलिस चौकी का घेराव कर पुलिस से शीघ्र खुलासे की मांग की है। गौरतलब है कि सोसाइटी के B72 पार्क 7 में रहने वाले ब्रजेश सिंह पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ब्रजेश सिंह के मुताबिक चोर घर से करीब 10 से 11 तोला सोना और मौजूद तमाम चांदी के आभूषण और नकदी चुरा ली थी, जिसकी पुलिस को सूचना देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में ढील बरत जा रही है, जिससे चोर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। वहीं दूसरी ओर चौकी इंचार्ज राजेंद्र सिंह ने कैमरे के सामने आए बिना कहा कि पुलिस टीम अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। भारतीय, मैं अपना घर सोसाइटी की रहने वाली हूँ। मैं 9 जून को अपने हस्बैंड के पास पिथौरागढ़ अपने बच्चों को गर्मियों की छुट्टी में लेके गई थी, लेकिन जैसे हम 27 जून को आए तो हमने देखा कि हमारे घर के ताले टूटे पड़े हैं। अंदर गए तो अलमारी के ताले टूटे पड़े थे, पूरा घर तितर बितर हो रखा था। जो भी हमारा रखा था, सोने चांदी के जो चीजें रखी थी वो सब ले जा चुके थे चोर। तो सर मेरी यही अपील है कि इस चोरी का खुलासा होना चाहिए। 9 जून को मेरे परिवार जो है, बच्चे और पत्नी जो है पिथौरागढ़ आए थे, 11:30 बजे यहाँ से निकले। उसके बाद 27 तारीख को हम जब वापस आए तो हमने देखा कि हमारे घर के सारे ताले टूटे पड़े हैं। अलमारी, पलंग और जो भी लॉक हमारे लगे थे उसमें से जो कीमती सामान थे, जैसे सोने के आभूषण और चांदी के आभूषण और कुछ पैसा, बच्चों की गुल्लक तक भी उसमें उन्होंने नहीं छोड़ी है। एक चिल्लर तक भी वो निकाल के ले गए और उसी समय हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस भी वहां पे पहुंची, मौका मुआयना किया और 30 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन आज तक अभी तक हमें 30 तारीख के बाद
अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है पुलिस की तरफ से, या क्या खुलासा हो रहा है या क्या हो रहा है। बस ये कहा जा रहा है कि अब हम जांच कर रहे हैं, जांच चल रही है। अभी तक हमारे पास कोई इसका खुलासा नहीं है। अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता लाल कुआं में सड़कों में उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश भी मौके पर पहुंचे और धरने का उन्होंने समर्थन किया। वहीं भारी बारिश के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता लाल कुआं में ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर तहसील कार्यालय तक सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां 15 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। ये जनता को समस्याओं का मार झेलना पड़ रहा है। विशेषतः लाल कुआं क्षेत्र की अगर हम बात करें, तटबंदी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हर वर्ष भू कटाव होता है, नुकसान होता है। कोयला का जो निजीकरण हुआ है उसके हम सख्त खिलाफ हैं। इसके अलावा चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, पानी, ये जो मूलभूत सुविधाएं इसे देने में सरकार पूरी तरह से वंचित है। तो इसलिए बहुत गहरे ये जो जन समस्याएं हैं इनको उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी यहां आई है और मेरी आशा है कि ये जो उप जिलाधिकारी महोदया हैं ये हमारी सरकार तक मांग पहुंचाएंगे और सरकार जो गहरी नींद में सोई हुई है। गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आकांक्षी ब्लॉक के तहत संपूर्णता अभियान की शुरुआत हुई। बता दें, गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आकांक्षी ब्लॉक के तहत संपूर्णता अभियान की शुरुआत की, जिसमें मुख्य अतिथि अरविंद पांडे गदरपुर विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर अनेक विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर योजनाओं की भी जानकारी दी और इस मौके पर बोलते हुए गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि उधम सिंह नगर जिले में सिर्फ आकांक्षी ब्लॉक के तहत गदरपुर ब्लॉक को चुना गया है, जिसमें विकास कार्य तेजी से किए जाने हैं। 6 मुख्य बिंदुओं पर विकास कार्यों का फोकस दिया जाएगा और इसकी समीक्षा प्रतिमाह जिलाधिकारी करेंगे। इस मौके पर बोलते हुए सहायक परियोजना अधिकारी संगीता आर्य ने बताया कि आकांक्षी ब्लॉक के तहत गदरपुर ब्लॉक चुना गया था, जिसमें 6 मुख्य बिंदुओं पर विकास कार्य किए जाने हैं। आकांक्षी ब्लॉक जो की संकल्पना जो है वो आकांक्षी जनपद की संकल्पना के बाद ही जो है वो आई है और भारत सरकार के द्वारा जो है पिछले साल जो है एबीपी डिस्ट्रिक्ट के रूप में 500 डिस्ट्रिक्ट का चयन किया था। इसमें हमारे जो विकासखंड गदरपुर का भी चयन इसमें किया गया है और उसमें जो है कुछ 6 हमारे इंडिकेटर हैं जिनमें जो है पिछड़ा है हमारा ब्लॉक। इसीलिए जो है उनको सुधारने के लिए और 100% उसमें जो है हमारी जो सुविधाएं हैं उनका लाभ जो है हमारे लोगों को मिल सके, उसके लिए जो है इसका जो है चयन किया गया है, जिसमें हमारा मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे एजुकेशन है, स्वास्थ्य है। सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से पूरे देश के सैकड़ों जिलों का चयन किया गया कि जिनमें योजनाओं को धरातल पे लाना है। इस नाते मुझे लगता है कि 120 से ज्यादा जिलों का चयन किया गया। उसमें हमारे जिला उत्तराखंड प्रदेश का जिला उधम सिंह नगर जिले का भी चयन किया गया और इसमें आकांक्षी ब्लॉक के नाम पे इस गदरपुर को चुना गया है। मैं इसके लिए समस्त अधिकारियों को मैं शुभकामना दूंगा और विशेष तौर पर जो यहाँ के खंड लक्सर के बहादुरपुर गांव के अशोक सैनी हत्याकांड मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आपको बताते चले लगातार सैनी समाज संगठन के सैकड़ों लोग बहादुरपुर गांव के पास हाईवे पर एक निजी आवास पर इकट्ठा हुए। इस दौरान प्रशासन को चेतावनी देते हुए साफ कहा कि 2 दिन में अगर पुलिस अशोक हत्याकांड के 5 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो सैनी समाज 3 दिन के बाद लक्सर में महापंचायत करेगा, जिसमें हरिद्वार जिले से दर्जनों सैनी संगठन के हजारों कार्यकर्ता लक्सर में होने वाली महापंचायत में शामिल होंगे और पुलिस प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। जैसा कि आपको अवगत है कि विगत कुछ दिनों पहले हमारे समाज के अशोक सैनी की एक निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसको लेकर हमारे समाज के जो युवा हैं और बुजुर्ग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन प्रशासन की कार्यवाही से ये लोग संतुष्ट नहीं है।
आज प्रशासन की ओर से हमें 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 2 दिन के अंदर प्रशासन की ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं होती तो उसके बाद पूरा सैनी समाज और सर्व समाज की, मैं ये कहूंगा कि सर्व समाज महापंचायत करने के लिए बाध्य होगा और ये हमारा उनको चेतावनी नहीं, हम करके दिखाएंगे। शासन के लोग हमारे बीच में पहुंचे थे, हमारे समाज के बहुत ही बुद्धि जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, उनके द्वारा निर्णय लिया गया है। शासन प्रशासन को चेता दिया गया है। शासन प्रशासन को कहा गया है कि अगर 2 दिन में उन लोगों की अरेस्टिंग नहीं होती है तो हरिद्वार के अंदर जितने सैन्य संगठन चलते हैं सारे सैन्य संगठन एक मंच पर आकर बड़ी महापंचायत का आयोजन करेंगे, जो कि महापंचायत लक्सर कोतवाली में होने का काम होगा। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। क्या